जय हिंद। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। और सार्क देशों में आज लास्ट देश है, क्योंकि सार्क में कुल कितने देश थे? 8। सार्क में कुल कितने देश थे? एशिया महाद्वीप में पड़ता है सार्क। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो बांग्लादेश है, कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं आज। बांग्लादेश कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो है क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अरे वो ढाका देखे हो पहले का जो में ढेका, वो जिसे वो में चाउर रख के कूटते थे, मैंने उसे याद। ढाका नहीं देखियो? ढेका आई माई, ढेका नहीं देखियो? कौन ढेका देखा है? सब पसाड़ काल के हैं जो देखे हैं। बेचारा जो नहीं देखा है, इस समय का नया नया काल का है। जो देखा है वो कहाँ का है? पसाड़ काल का। बुजुर्ग अभी तक क्या कर रहे हो तुम यहाँ तक जी? हम नहीं देखे हैं, हम लेटेस्ट वर्जन वाले हैं। ये सब 2G, ये सब 2G से पहले वाले हैं। धनकुट्टी देखे हैं सब, ध्यान दो। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? और इसकी मुद्रा जो है टाका। इसकी मुद्रा क्या है? किसको किसको लगा है? लगा है। जिसको नहीं लगा है उसको हम लगवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार आप ये छोटा सा काम कीजिएगा, जितना हम पढ़ा रहे याद मत कीजिएगा। जिस दिन हम पूछेंगे खुद लतियाएंगे बहुत बढ़िया से, आपको टाका जरूर लग जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। डेस्क है, डेस्क में से सर पकड़ के 2-3 बार लड़ा देंगे, अगले दिन टाका आपका आराम से लग जाएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? टाका। सॉरी, राजधानी क्या है? ढाका, यानी ढेकवा टका है। इसकी मुद्रा क्या है? हाँ। बांग्लादेश का क्या नाम पहले बांग्लादेश ही था? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? जोर से बोलो, क्या कहते थे? एक बार ऐसे हम क्लास में पढ़ा रहे थे, बोले जोर से बोलो, तो कह रहे जय माता दी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? अब इसका पूर्वी पाकिस्तान था 1971 से पहले। 1971 से पहले बांग्लादेश की पहले राजधानी हुआ, बांग्लादेश को पहले नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। अब इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1947 में जब हमारे भारत आजाद हुआ और भारत में 2 सीमा रेखाएं माने अलग अलग देश बनाए गए, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत जब 2 देश बनाए गए, तो उसी के साथ साथ एक और देश टूटा अलग, जिसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का ही भाग था। तो इसको क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस साइड है और पूर्वी पाकिस्तान इस साइड। आप देखो पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिम की तरफ पाकिस्तान पड़ता है और भारत के पूरब की तरफ क्या पड़ता है? बांग्लादेश। इसीलिए हम इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब जो ये पाकिस्तान वाले लोग थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। पूर्वी पाकिस्तान वाले नहीं, पाकिस्तान वाले यहाँ के लोगों को बकलूल समझते थे। अब वहां वाले आकर यहाँ पे अत्याचार करते थे, लोगों को प्रताड़ित करना, यानी कई ऐसे ऐसे मैंने कुकर्म किए। ये लोग परेशान हो गए। पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। अब ये एकदम पाकिस्तान से क्या हो गए? उब चुके थे। अब ये सोचे कि हमको अब इन लोगों से क्या चाहिए? रक्षा। हमको अब इन देश में नहीं रहना। तो भारत से बोले कि भारत भैया थोड़ा सा हमारा हेल्प कीजिए, हम बड़े परेशानी में हैं। तो भारत इन सब चीजों में कहाँ छूटने वाला है। आजकल अगर तुम्हारे घर अगर शादी ब्याह पड़ रहा है अगल बगल में, तो अगर कोई गांव में जैसे शादी ब्याह पड़ गया, अगर वहां खड़े हो, तो अगर फलाना कोई है कह दे पत्तल चला दो, बाबू सीना चढ़ो, माय गॉड पत्तल चलाने को मिला, पक्का हो जाएगा। तो क्या हुआ? 1971 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली। और जब आज़ादी मिली, कब मिली? 1971 में मिली, पर इसको पाकिस्तान राज्य का दर्जा नहीं दे रहा था। 1972 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्या दिया? राज्य का दर्जा दिया, देश का दर्जा दिया। तब जाके ये अपने आप में क्या हुआ? एक देश हुआ और ये स्वतंत्र अपने आप में माना। ये जब कब? 26 अप्रैल स्वतंत्रता दिवस कब मनाना था? 26 मार्च को। प्रत्येक 26 मार्च को बांग्लादेश जो है अपने आप को स्वतंत्र दिवस
क्या करता है, मनाता है। यानी कि बांग्लादेश स्वतंत्र दिवस कब मनाता है अपना, 26 मार्च को। पर इसकी जो 1971 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ, आक्रमण जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो युद्ध कब जीते ये, 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध जीतते हैं। 16 दिसंबर 1971 को जब ये युद्ध जीतते हैं, तो प्रत्येक 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विजय दिवस। विजय मतलब हो गया जीत गए, क्या हो गया, जीत गए। तो विजय दिवस कब मनाता है बांग्लादेश, कब मनाता है, 16 दिसंबर को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 26 मार्च को। 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और विजय दिवस कब मनाता है, 16 दिसंबर। एक बार अभी हाल ही में पीछे परसों पता नहीं कब पूछे थे कि कुछ बताए थे, तो उसमें पूछे थे कि बताओ ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो पता नहीं कौन बता रहा है कि पता नहीं वहां क्या था, जैसे कि 16 दिसंबर 1971 को। प्रत्येक 16 दिसंबर को ये मनाता है, समझ में आ गया ना। 1971 में बार बार पीछे जाके मना के आएगा क्या, माने उस दिन से मनाया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ तक सब चीजें समझ में आई। अब ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और एक तरफ इसकी समुद्री सीमा लगती है, किसके कहाँ, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसकी समुद्री सीमा लगती है, किसकी, बांग्लादेश की। अब ये जो बंगाल की खाड़ी में सीमा लगाता है, तो यहाँ से दो प्रमुख नदियां, बांग्लादेश में दो प्रमुख नदियां आती है। एक उत्तर भारत की तरफ से आता है, एक पूरब की तरफ से आता है। एक आती है पूरब से, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और एक आती है उत्तर भारत से, कौन सी नदी, गंगा नदी। ये दोनों नदियां जहां मिलती हैं उसे हम कहते हैं मेघना। कौन सी नदी, मेघना नदी। और जब मेघना नदी अपने बंगाल की खाड़ी में जब गिरने वाली रहती है, तो वहां पे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा, डल्डा नहीं, डल्डा तो उसे रिफाइन से पहले डल्टा आता था, क्या आता था, डल्डा। डल्डा देखी हो, कौन कौन डल्डा देखा है, सब पसाड़ काल के हैं, नहीं देखे हो? हम रिफाइन देखे हैं। कौन कौन डल्डा देखा है, कोई नहीं देखा है, अब मिलता है और हमको नहीं मिलता है। अब सुनो, अभी जो डल्डा डल्डा नहीं, डेल्टा है, डल्डा नहीं है वो, क्या है, डेल्टा। अब डेल्टा कैसे बनता है, तो जब नदियां पहाड़ों से निकलती है तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो काट छाट करती हैं। अरे भाई, जब जवान कोई रहेगा तो खतरनाक रहेगा ही, बुढ़ापा में लड़ू आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं है। तो नदी जब पहाड़ों से निकलते हैं तो एकदम जवान रहती है, मार एकदम तूर फार करती है, पूरा मालवा को बहावा के लाती है, और होते होते एकदम लरुआ जाती है। अपने मालवा को किनारे छोड़ छोड़ के अब पतरी पतरी नरिया पकड़ के कहाँ गिर जाती है, बंगाल की। अब मान लो अब यही नदी है, हेलने से आई, एगो हेलने से आई, बीच में से, माने कि अब क्या हुआ, अब नदियों की कई धारा बन गई। क्या हो गई, कई धारा। जैने से जगह मिला, जैने से तनी मुनी पेसने की जगह मिला, उन्हें पेशा गई। और बीच में अपने बीच में क्या छोड़ने लगी, मालवा। अब ये जो मालवा इकट्ठा होने लगा, अब ये जो मालवा इकट्ठा होने लगा, तो एक द्वीप का निर्माण कर दिया, यानी कि एक जगह का निर्माण कर दिया, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है, जो बांग्लादेश में भी है और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार यानी फैला हुआ है, और बांग्लादेश में भी। किसी को आपत्ति यहाँ तक, किसी को आपत्ति, तो सुनिए। तो बांग्लादेश में हम एक चीज और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि ये जो है बांग्लादेश, ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, भारत से। किससे घिरा हुआ है, भारत से। भारत से जब घिरा हुआ है, तो भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सटे होंगे कि नहीं सटे होंगे, बताओ मित्रों, सटे होंगे कि नहीं सटे होंगे, सटे होंगे। कितने राज्य भारत के सटे हुए हैं, 5। कितने राज्य, 5। पांचों का नाम बताएगा कौन, सिंघम, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, तुम्हारा नाम है, बताओ पहला कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से सटा हुआ, बताओ जल्दी, जल्दी बोला। मिजोरम, और मिजोरम, और त्रिपुरा, और मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मंगलिनिया। हाँ, तो हमको मालूम है, पीछे से हवा मिल रहा था तुमको, तब न बह गए, बैठ जाओ। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं, कौन कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। एक बार बोलो तो, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसको प्यार से कैसे बोलेंगे, एकदम प्यार से बोलना है आपको। कैसे बोलना है, प्यार से।
बोलिए मिजोरम। हाँ बोलिए त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम, उसके बाद बोले पश्चिम बंगाल। ये तो हो गया प्यार से, थोड़ा इंग्लिश में ट्राई करते हैं। क्या था? बोले मिजोरम। इंग्लिश नहीं था ये। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। ये इंग्लिश था। क्या था? समझ में आया? याद हुआ? फिर बोलिए मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। इसका भी शॉर्ट निकाले। मिजोरम का एम होगा, त्रिपुरा का टी होगा, इसका एम होगा, इसका ए हो गया और इसका पी हो गया। क्या पढ़ा जाए जी? मत मत एम मत, म से मारो, मत मारो आपन मैडम। म नहीं है, म आ तो मत, त्रिपुरा तो थोड़ी ना त्रिपुरा। छोड़ो, याद हो जाएगा। याद हो गया? याद हुआ पीछे? फिर बोलो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब हमको सुनाएगा काला 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 डायनासोर। खड़े हो जाओ। हाँ इधर आओ। अरे आओ, कहाँ ले जाओ? इधर आओ। अरे आओ। जल्दी आओ। आइए सर, पधारिए। फूक दीजिए कस के, तो है ना, है ना, करके फूकिएगा। कौन सी? हाँ बताओ। मिजोरम, हाँ त्रिपुरा, हाँ, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। फिर बोलो। मिजोरम, त्रिपुरा, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ, मेघालय, असम। सही दम है बालक में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ, ताली बजाओ। ताली बजाने के लिए कह, मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं। गला कहीं का। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, याद हुआ? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता? तो बता दोगे? अब जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा कौन सा? ये त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा यानी तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना? यानी ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को किससे कितने तरफ से? तीन तरफ से घिरा हुआ है, चाहे घेरा हुआ है, दोनों एक बात है। समझ में आया? कितने तरफ से? तीन तरफ से। समझ में आया? देखोगे उसके गोदी में घुस गया। मैप में देखो ना, गोदिया में घुस गया। देखो देखो, खुल खुल दो, है ना, वीडियो में कहीं दिखा दे। घुसा है? कहने गया जी। ए, देखने के लिए बोले, चिल्लाने के लिए नहीं। देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ देखो, यह है बांग्लादेश गोरहर गोरहर। आही त्रिपुरा है नीला कलर। देखो बांग्लादेश एन्ने है, आहने से है, एन्ने से बस थोड़ा सा असम की तरफ जो सटा हुआ है वो छूटा हुआ है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई अच्छे से? एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। चलो बताओ, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश का पहले नाम, कब हुआ करता था? 1971 से पहले। बांग्लादेश को आजादी कब मिली? यानी ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को। और जबकि युद्ध कब खत्म हुआ? 16 दिसंबर को। किस दिवस के रूप में मनाता है? विजय दिवस। अब एक चीज और, ये 1972 में, कब? 1972 में पाकिस्तान इसको क्या दिया? राज्य का दर्जा दिया। सॉरी, देश का। देखो पॉलिटी में क्या होता है, राज्य का मतलब देश ही होता है, ठीक है ना? इसीलिए बार बार कहीं मुंह में से बिछल के निकल जाता है, ठीक है? वो थोड़ा सा नामा ठीक ठाक लगता है, ठीक है? 1972 में पाकिस्तान ने इसको देश का क्या दिया? देश का दर्जा दिया। यानी पाकिस्तान ने देश का दर्जा ना दिया होता तो आज ये देश नहीं होता ना होता। ये बकलोलों का काम का है। अपने मान का तो कुछ होइए ना बनाना। चलो, यहाँ तक चीजें समझ में आई? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। बताओ। चलिए, बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव। कौन सा गांव? कौन सा गांव? इस पे मूवी बनाई गई है, चटगांव। अब ये जो चटगांव है, चटगांव एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह।
बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा? चटगांव। अब ये बंदरगाह को विकसित करने का काम कर रहा है चीन। कौन कर रहा है? चीन। कितना विकसित करेगा जी? कब वो श्रीलंका में करता, कब पाकिस्तान में करता, कब वही बांग्लादेश में, तो भारत में करके देखे। चीचा चूचा ना करा दिए तो क्या ना। बस है कि नहीं? हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं चीनी भारतीय भाई भाई। अच्छा यहाँ आँख है या धनिया, तो इतना दिन खराब है चट। तो चटगांव क्या है? बंदरगाह। अब इसको विकसित करने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। अब चटगांव में एक इतिहास की थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। चटगांव के रहने वाले एक व्यक्ति थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन उस समय क्रांतिकारियों में से एक थे, और इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज सब हथियार रख रहे थे जहां, उसको लूट लिया। अंग्रेज सब जहां हथियार रखे थे, बंदूक गोली बारूद जहां रखे थे, उसको लूट लिया था। किसने? सूर्यसेन ने। कब लूटा था? कब? 18 अप्रैल 1930। 1930 को इन्होंने क्या किया? शस्त्रगार को क्या कर लिया? लूट लिया। चटगांव में जो शस्त्रगार था उसको लूट लिया था। किसने? सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन। क्या नाम था? सूर्यसेन। अब ये सूर्यसेन जो थे, ये क्या किए थे? शस्त्रगार को क्या कर लिए थे? लूट लिए थे। कब लूटा था इन्होंने? 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने, सूर्यसेन ने क्या किया था? चटगांव में स्थित जो शस्त्रगार था उसको क्या कर लिया था? लूट लिया था। चीजें समझ में आई? पीछे बाला आया समझे? आया? अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा वन का डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ ये सुंदरबन क्यों नाम पड़ा, कोई बताएगा? एनीवन? सुंदरबन का डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जंगलों में, इसका जो जंगल है वहां पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? सुंदरी वृक्ष। लड़कियां सब खुश मत होना, सुंदरी हमारा नाम ले रहे हैं। तनको ना, हमारे लिए कालो दानो ठीक है ना जी। हाँ, काले हुए तो क्या हुआ? दिल वाले नहीं, पैसा वाले हैं। बताओ, पैसा हम लोग कमाते हैं तभी इन लोगों का ब्यूटी पार्लर का खर्चा चलता है, तो इन लोगों के पास वही। अरे शॉर्ट में कह सकते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, पुरानी इमारत को नया करना। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा दो नदी बनाती है। कौन सी? एक तो है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे नदी का जाल खत्म कर दे रहे हैं। इधर है गंगा, यानी दो नदियां बनाती हैं ये सुंदरबन का डेल्टा। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र ना क्या कहते हैं? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। यमुना तो दिल्ली में बहती है। यमुना और जमुना में फर्क है। दिल्ली में एक बार हम ट्रेन में आ रहे थे तो कह रहा है बकुला मैंने क्या कह सकते हैं, इज्जत दे रहे हैं। हमारे एक भैया थे, वो बोले क्या बोले, वो बोल रहे हैं कि जमुना नदी कितना बढ़न है। हम कहे बहुत बढ़िया, जमुना है बहुत बढ़िया, ये जमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी कौन है? तो यमुना और जमुना बड़ा फर्क है, समझ रहा है ना? जमुना नदी किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। कहाँ कहते हैं इसको? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते, क्या कहते हैं? जमुना। अरे जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा नाम, जैसे कि यहाँ पे है, प्यार से यहाँ पे स्कूल में तुम्हारा नाम बोला जाता है खुशी, हम प्यार से तुमको खुशू कहते हैं। तुम्हारे घर वाले कुछ और कहते होंगे, कोई कहे खुशिया। बस है कि नहीं? बात है कि नहीं? तुम्हारे घर पे नाम कुछ और होगा। तो ऐसे ही जहां जहां जाओगे वहां वहां नाम का परिवर्तन होता रहेगा। जैसे हमारे कोचिंग में आया तो तुम्हारा नाम खुशू रख दिए। बात है कि नहीं? है ना? हाँ, बेचारा उसका काला काला डायनासोर रखे, आज तक बुरा माना है। लड़के सब कभी बुरा नहीं मानते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। कभी बुरा मानने की जरूरत सुना है ना? अब देखो जमुना कौन सी नदी? जमुना नदी। अभी जो गंगा है कौन सी नदी? गंगा का भी नाम बदल दिया, पद्मा रख दिए। क्या रख दिए? ये तो ना झोल मार दिए, हम लोगों को याद करना पड़ता है। बात सही है कि नहीं? हाँ, पद्मा डिटर्जेंट पाउडर। तो गंगा नदी का नाम क्या रखे? अरे पद्मा नदी। कौन सी नदी? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? अब तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते हो लगभग, जो पहले क्लास किया हो तो जानते हो ना। गंगा नदी कैसे बनती है, बना दोगे? गंगा नदी बना दोगे? वैसे निकलती कहाँ से है? अगर छोटा मोटा कोनो चपरासी खलासी का वैकेंसी आएगा तो उसमें पूछेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। आप
पढ़न वाला जब अधिकारी वाला लाल बत्ती वाला आएगा तो पूछेगा गंगा नदी जो निकलती है वो किन दो धाराओं से मिलकर बनती है? कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और दो नदियों से मिलकर बनती है कौन सी? गंगा। समझ में आया? समझ में आया? अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ मैप बना दे, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ समझो, ये भारत है, क्या है? एक कौवा नियर नहीं बनाया, इतना सुंदर बनाया है, बेइज्जती ना करो। इस पे हमको भारत रत्न भी मिल सकता है, बनवा लेंगे अब। अब ये जो भारत है, अब भारत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे चीन है, क्या है? चीन। और यहाँ पे तिब्बत है, क्या है? तिब्बत पहले अपना ही भाग था, चीन कब्जिया लिया है जबरदस्ती। तिब्बत पे एक क्या कहते हैं पर्वत है, कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? भोले बाबा वहीं रहते हैं, जानते हो तुम लोग। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। और तिब्बत पे किसका कब्जा है? चीन। तिब्बत में एगो झील है, मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर। मानसरोवर झील में एक जगह है चेमायुंगा ग्लेशियर। बोलो तो, फिर बोलो, फिर से बोलो, चेमायुंगा ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ के पहाड़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बर्फ के पहाड़ को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो एक जगह है चेमायुंगा डूंग, वहां से एक नदी निकलती है। वहां से एक क्या निकलती है? यहाँ से निकालते नदी, हम निकालते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम रहता है सांगपो नदी। क्या नाम रहता है? कौन सा नदी? सांगपो नदी। कौन सी नदी? अभी सांगपो नदी आगे बहती है और आगे जाके हिंगना जाके टर्न मार लेती है। ये नोक बन गया है, हिंगना टर्न मार लेती है। और टर्न मारती है तो अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है दिहांग नदी। क्या नाम? देखो कितना नाम चेंज होगा। पहले नाम क्या था? सांगपो। फिर उसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? अब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर गई भारत में। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। अभी नाम तो चेंज हो रहा है। देखो पहले नाम तो था सांगपो। जैसे छोटे थे तो पहले लोग कहते थे, जैसे करिया थे तो कलुआ और गोरा थे तो भुआरा, होता है कि नहीं? वैसे ये है, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे नाम चेंज होता गया। पहले सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रयोग की तो दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश से जब पहुंची असम, कहाँ पहुंची? असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र असम में एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। क्या बोलेंगे? नदी द्वीप। वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बालको? कौन सा है? ग्रीनलैंड। वैसे ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? जो असम में है। कहाँ है? और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पहले कहाँ से निकली थी? तिब्बत से निकली। तिब्बत में एक जगह था, मानसरोवर झील में एक जगह है, कौन सा? चेमायुंगा डूंग ग्लेशियर। चेमायुंगा, ठीक है, 2 बार बोलो तो हो गया, हो गया। ये सब ना फैमिली में नहीं बोला जाता है। आप बुर्बक लोग के सामने नहीं बोला, वो कहेगा गरिया रहा है कौन भाषा में। बस ये कि नहीं, सीधा जाएगा चेमायुंगा डूंग ग्लेशियर, वो तुरंत मारने लगेगा। समझ में आया? ये गलती आप रिस्क लेने की जरूरत, उसको समझाइए। चेमायुंगा डूंग ग्लेशियर एक ग्लेशियर, तब क्या ग्लेशियर? ग्लेशियर नहीं, गिलास सुने थे, ग्लेशियर पहली बार सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजें हैं। तो पहले नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम पड़ा? असम में क्या नाम पड़ गया? अब ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। ये पहुंच गई कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ पहुंची? यहाँ नाम चेंज करके क्या हो गया? जमुना। क्या हो गया? कौन सा? जामुन नहीं, जमुना। कौन सा? जमुना नदी। कौन सी नदी? समझ में आया? पहले तिब्बत से निकली, उसका नाम क्या पड़ा? सांगपो। उसके बाद नाम क्या पड़ा? उसके बाद नाम क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी जगह नाम पड़ा था? असम में। कहाँ पड़ा था? असम में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुलिका। देखो फिल्म मंजुलिका, मूवी नहीं देखे हो? भूत वाला है, हमें एक लड़की ने चुड़ैल रहती है। हमको नहीं समझ आता है, हमेशा लड़की ने कहाँ चुड़ैल बनती है। कब लड़कों को बनाना चाहिए, कई कैरेक्टर में शूट नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे?
खाली लड़की नहीं है। तू तो आज ले फिल्म में कबो भूत देखे हो? खाली सीआईडी में वो तो कल्पना है। वो तो कल्पना है। मम्मी पापा भी कहानी सुनाते तो वो भी यही कहते हैं बसवरिया पहले को चुड़ैल रोत लियो। कबो नहीं बात हुआ है कि चुड़ैला रहता था, खाली हमेशा बात होता था चुड़ैल रहते। अब तुमको एक पता है ना, एक बात तो सबको पता है जो साइंस पढ़ते होंगे कि हमेशा खून चूसने का काम कौन सा मच्छर करती है? फीमेल। फीमेल यानी कि खून चूसने का काम ओनली फॉर लेडीज। जेंट्स का कोई काम, जेंट्स तो पता ही होता ही खाओ के पता ही का जूस पी के रह जाता है, पर लेडीज नो, थोड़ा सा भी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि मच्छर जब लड़कियों को काट लेता है तो लड़कियों के अंदर मच्छर का लक्षण आ जाता है। शुरू में तो ठीक ठाक रहेंगी, जब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएंगे तो खून चूसना स्टार्ट, बंद। समझना है ना? ये लक्षण लड़कियों को, ये लक्षण कहाँ से मिला है? मच्छर से। तो लड़कियों से निवेदन है कि आप मच्छरदानी लगाकर सोएं। चलिए, अब इनमें से को नदी आ रही थी, कौन सी? गंगा। कौन सी नदी? अब गंगा नदी भी आई, इसका भी नाम ट्रांसलेट हो गया, इसका भी नाम क्या पड़ गया? पद्मा। अब हम आपको पहले बताए थे, बहुत पहले, कई सौ वर्ष पहले, नहीं मैंने 1-2 महीना पहले ये बताए थे, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं और जब दोनों नदियों में से एक नदी का गहराई ज्यादा हो गया तो उसके नाम पे आगे बढ़ती हैं, और जब दोनों नदियां आपस में मिली और दोनों का गहराई बराबर हो गया तो वहां पर नदी का नाम चेंज होगा कि नहीं होगा? बताओ बाल को, चेंज होगा कि नहीं होगा? इन नदियों का नाम चेंज करके मेघना रख दिया गया। क्या कर रख दिया गया? मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी के नाम से ही ये नदी बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? समझ आया? मजा आया? नो सर, मजा नहीं आया। कोको कोला, स्प्राइट, थम्सअप आया? बहुत बढ़िया। माउंटेन ड्यू, डर के आगे तो आप माउंटेन ड्यू पियो, मजा पहाड़ में जा। माउंटेन ड्यू आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। जा 2 लीटर का लेकर आओ, लाओ जाके। कोई बात नहीं, समझ में है? आया समझ में? क्या आप लोग इसको लिखना चाहोगे? अब थोड़ा सा और चीजें भी बहुत है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश में सबसे प्रमुख फसल एक जगह फसल है जिसको पटसन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटसन सबसे ज्यादा होता है कहाँ? बांग्लादेश में। पूरे विश्व में 50% पटसन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। पर बांग्लादेश और भारत का जब बंटवारा हुआ तो पटसन के जितने भी कारखाने थे सब कहाँ रह गए? भारत में। कहाँ रह गए? भारत में। उसी को जूट कहते हैं, अरे उसी को जूट कहते हैं भारत। ठीक है, पटसन क्या विश्व में सबसे ज्यादा पटसन, 50% पटसन कहाँ होता है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पटसन होता है। अब देखिए, बांग्लादेश का जो संसद है, बांग्लादेश का जो संसद है उसका नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसको किस नाम से जानते हैं? तो जातीय संसद के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? जातीय संसद। कौन सा नाम है? जातीय संसद, वहां के संसद का नाम है। तो चीजें आपको समझ में आई? आई कि नहीं आई? बताओ बालक। देखो, वहां की जो राष्ट्रीय गान है, जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मनगढ़ है, जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये तो पता होगा जनरली चीज, अगर हमारे पास पढ़ रहे थे इतना नहीं मालूम है तो तुम टाका लायक हो। किसके लायक हो? टका के लायक हो, मैंने टाका लायक। एक बार दुआ। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा? और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ का राष्ट्रगान कौन सा है? मार सुनार बंगला। मैंने कब जाके सर्च करके सुन लेना, इतना टाइम नहीं है कि सुनाए आपको। ठीक है, तो एक बार जाके बांग्लादेश का स्टार्ट करना। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? और भारत का किसने लिखा? और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बकरी चंद चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलो एक बार फटाफट रिवीजन करें। तो बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? कौन सा संसद? ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जानते? किसने पहले? 1971 से पहले। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश विजय दिवस कब मनाते हैं? कब? बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरा, भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कौन कौन सा?
त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को देश का दर्जा पाकिस्तान ने कब दिया? कब दिया? बांग्लादेश में एक जगह है, कौन सा? चटगांव है, क्या है? इस बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? कौन कर रहा है? चटगांव में सूर्य सेन ने क्या किया था? सहस्त्रधार को क्या किया था? लूटा था। कब? 18 अप्रैल 1930। इस पे मूवी भी है, चटगांव एक मूवी आप लोग देख लीजिएगा, कई बार बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। अब इसका सुंदरबन का डेल्टा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। देश है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? किस नदी के नाम से? गंगा को किस नाम से जानते हैं? कहाँ, किस नाम से? जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील में कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंगनाडुंग ग्लेशियर। लिख लो, चेमायुंगनाडुंग ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर से निकलती है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस जगह से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। वहां पे उसका नाम क्या होता है? और असम में इसका नाम क्या पड़ता है? और जब ब्रह्मपुत्र असम में पहुंचती है तो वहां पे क्या कौन सा निर्माण करती है? मांजली द्वीप का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा द्वीप? मांजली द्वीप का निर्माण करती है। फिर उसके बाद वो नदी आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। और गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। अभी दोनों मिलके क्या बना दी है? मेघना नदी। और मेघना नाम के से क्या गिर जाते हैं? समुद्र में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जिसको छापना है फटाक से छापे। बस आज के लिए इतना ही था, कहानी खत्म। बाय बाय, टाटा।